एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचना है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचना है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तुम एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने कहता है। जब उसका वह सीसीए गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कर रहा थे। गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और विषंगात बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पूछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शीशे को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उसे जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के साथ होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप हुआ है। वह खुद को मनी मां कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उससे माफी मांगनी होगी। यह कहकर बाथरूम थी, गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह कहकर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उसे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है? मुझे बताओ, तुम कौन हो? यह सुनकर शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिससे कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, मैंने तो पहले ही वह स्थान छोड़ दिया है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो तो मैं अपनी गलती का अब्बास हो गया है। तुम पछतावा कर चुके हो। अब तुम आज के दिन में जीने का निर्णय को यदि तुम बीते हुए की बातें याद करके परेशान रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ेंगे। तुम अपनी गलती से सीखो, उसे दोहराने की जगह आज को सुधारो। हमें कल की बातों को कल में ही रखकर आगे चलना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं और ऐसा हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वासी से और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। उसे व्यक्ति का बोझ उतर गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसे अपना क्रोध छोड़ दिया और समकाश क्लब लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में बदलाव आया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरीके से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ाने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ाने की सोच। हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है, इसलिए उसे सीमित रखना आवश्यक है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। बुद्ध भगवान ने कहा है, क्रोध ऐसी आ गया जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। यह बात हमें समझनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना।